सेट नंबर 7 को देखते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में उपयोग किया जाता है क्योंकि। देखिए, बोरोसिलिकेट बर्तन का माइक्रोवेव ओवन प्रयोग किया। देखिए, माइक्रोवेव ओवन क्या होता है कि एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा जो है ना भोजन को गर्म किया जाता है। ठीक ना, भोजन को गर्म किया जाता है। आप होटल वोटल में देखे होंगे, से लगा रहता है, उसमें जो है गर्म किया जाता है कोई भी भोजन को, जैसे समोसा हो गया, इस सब चीज़ को गर्म किया जाता है। ये जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। और इसमें जो गर्म किया जाता है, तो जिस बर्तन में रख के गर्म किया जाता है वो बर्तन बना होता है बोरोसिलिकेट ग्लास का। ठीक, और ये बर्तन जो होता है ये अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है और ये बर्तन गर्म नहीं हो पाता है, सिर्फ खाना ही गर्म होता है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशीतक का आपेक्षिक गुणधर्म क्या है। प्रतिशीतक क्या होता है कि जो फ्रिज जो होता है, रेफ्रिजरेटर, उसमें जिस गैस का प्रयोग करता है उसे हम प्रतिशीतक कहते हैं। प्रतिशीतक के रूप में जो है फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। और प्रतिशीतक जो होता है वो निम्न क्वथनांक का होता है, उच्च क्रांतिक तापमान का होता है और वाष्पीकरण की उक्त ऊष्मा उसमें होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। किसके भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है? तो देखिए, सबसे पहले संपीड़न को देखते हैं। संपीड़न क्या करता है कि संपीड़न में किसी भी पदार्थ को सिकुड़ा दिया जाता है, उसी को किसी चीज़ को सिकुड़ना संपीड़न कहलाता है। और विरलन जो है किसी चीज़ को फैलना विरलन कहलाता है। ठीक, देखिए किरण का जो है अब बर्तन में तो फैलता है और सिकुड़ता तो नहीं है। तापमान में अंतर, इसमें भी नहीं फैलता है। और हवा के दबाव में भी नहीं होता। हवा के दबाव में जो है हवा के दबाव जो गैस जो होता है उसको जो है ना संपीड़न करके सिलेंडर में भर दिया जाता है और बाहर जब निकल जाता है तो फैल जाता है, तो यानी विरलन हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? तो ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन के कारण। तो कोई भी चीज़ अगर कंपन करता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कि अगला प्रश्न है कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है? तो सूरज का रोशनी से निकलता है श्वेत प्रकाश। ठीक, श्वेत प्रकाश जो निकलता है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक ना, तो ये इसको संघटकों में विभक्त कर दिया। तो ये कौन काम किया? तो प्रिज्म किया ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? दर्पण होती है 2 प्रकार की, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण रहे या अवतल दर्पण रहे, सभी में जो है यू निगेटिव होता है, यू निगेटिव होगा। और फोकस जो होगा उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा और अवतल दर्पण में जो फोकस होगा वो निगेटिव होगा। ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? तो उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? धनात्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई। तो अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई जो है ये ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हो तब बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है? देखिए, घर का जो वायरिंग होता है वो समांतर क्रम में ही होता है, समांतर क्रम में होता है। जब आप घर का वायरिंग में देखते होंगे कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दूसरा बल्ब जलते ही रहता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर डी कि अन्य सभी बल्ब जलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बल्बों में से अगर एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है तो कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? प्रतिरोध उच्च होगा उसका जो डीम बल्ब होगा, जो कम चमकता है उसका प्रतिरोध उच्च होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न युक्तियों में से कौन सा चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? ठीक है ना, विभवांतर जो होता है, विभवों में अंतर को हम विभवांतर करते हैं और विभवांतर के कारण जो है ना धारा का प्रवाह होता है। ठीक, तो विभवांतर के कारण क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह इस सब में कौन करेगा? तो सेल और बैटरी जो है धारा का प्रवाह करेगा। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? कौन सा जल में घुलनशील नहीं है?
देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है, संगमरमर, और इसी को खड़िया कहा जाता है, इसी को चूना पत्थर भी कहा जाता है, इसी को जो है चूना पत्थर भी कहा जाता है। ठीक, तो ये जो है जल में घुलनशील नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर जल में घुलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या होता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड है उसे सूर्य की रोशनी में रखा जाएगा। देखिए इसका इक्वेशन देते हैं, AgBr, जब जो ये सनलाइट में रहता है तो ये क्या बनाता है, Ag प्लस का ब्रोमीन बना लेता है। ये कौन सा गैस बना लिया, तो ये ब्रोमीन गैस बना लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ब्रोमीन गैस बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है, ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। देखिए पहला वर्ग का जितना भी तत्व है, हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन, लिथियम, ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, CS और फ्रांसियम। ठीक, ये सारे जो होता है हाइड्रोजन को छोड़ करके ये सारे जो है ना धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है, इसी कारण से इसको जो है ना किरोसिन में रखा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए में पोटेशियम, तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। धातु का ऑक्साइड बनाने के लिए कौन जो है भाप के साथ अभिक्रिया करता है, तो देखिए इसका इक्वेशन है कि लोहा जब है Fe प्लस H2O, यानी कि जब लोहा जो है भाप के साथ, जल भाप में भी जल ही रहता है, साथ अभिक्रिया करता है तो ये Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, यानी H2 का निर्माण करता है। तो ये क्या हुआ, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातु का ऑक्साइड ये हो गया Fe3O4, ये क्या हो गया, धातु का ऑक्साइड हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर डी लोहा, यानी आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कि लोहे की वस्तु पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए जो है ना इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जंग की फार्मूला होता है Fe3O4 है, जंग का फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है कि घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज क्या है। घड़ी में जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्वार्ट्ज क्या है, तो वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या होता है, तो ईंधन की कैलोरी मान की इकाई होता है किलो जूल पर केजी होता है। अगला प्रश्न है त्वचीय शोषण क्या होता है। देखिए इंसान जो होता है, इंसान में जो शोषण होता है ये फेफड़ा द्वारा होता है, इंसान में शोषण फेफड़ा द्वारा, मछली में शोषण होता है गलफड़ा द्वारा, तो केंचुआ में जो शोषण होता है ये होता है त्वचा द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंचुआ। अगला प्रश्न है कि भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है। उड़न लोमड़ी जो है चमगादड़ को कहा जाता है, उड़न लोमड़ी किसे कहा जाता है, चमगादड़ को। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए डॉस जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी लिनक्स है, लेकिन ओरेकल जो है, ओरेकल ये लैंग्वेज है, ये क्या है, एक लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओरेकल।